हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आते हैं बहुत ही अच्छी कहानियों के साथ। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही भावपूर्ण कहानी जिसका शीर्षक है माँ की आखिरी इच्छा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ के दायरे में था, और आज भी अपने बेटे को किसी की तरह की परेशानी ना हो इसीलिए आश्रम में रहने के लिए भी वो तैयार हो गई थी। वृद्धाश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को बहुत याद करती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार उससे मिलने आता था या फिर कभी फोन पर बात कर ली। कई साल ऐसे ही बीत गए। वृद्धाश्रम से बेटे को एक दिन फोन आता है। उन्होंने कहा कि बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ बोली, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से यहाँ कोई नहीं बचा पाता। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी अगर हो सके तो कर देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं की, और अब जब आपके पास समय नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हो, ऐसा क्यों माँ? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटे बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा कर्म आपको किसी न किसी समय पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल आपको मरने के बाद नहीं, आपके मरने से पहले इसी संसार में मिलता है। तो आशा है दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ ज्ञान अवश्य मिला होगा, और जो लोग इस कहानी से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जो अपने माँ पिता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि आप जो उनके साथ आज कर रहे हो कल वो आपका भविष्य होगा। धन्यवाद।